नमस्ते दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए फर्स्ट एमसीक्यू इसी मुद्दे पर होगा। समुद्री विमान सेवाओं को विकास करने के लिए, जिसे हम सी प्लेन सर्विस कहते हैं, समुद्री विमान सेवाओं को विकास करने के लिए हमारे लिए दो मंत्रालय हैं, दो मिनिस्ट्री है। उन्होंने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया हुआ है, उसके बारे में हम यहाँ कुछ पॉइंट कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। फर्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, और दूसरी जो मिनिस्ट्री है जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कहेंगे। तो ये दो मिनिस्ट्री ने जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, इसके चलते नजर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जो वाटर फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जो भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंस लगता है सी प्लेन डेवलपमेंट के लिए, उनका काम या उनकी जिम्मेदारी ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के ऊपर होगी। एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो हवाई अड्डा सिलेक्शन करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल एंड फंड प्रोविजन करने का काम ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर ये आता है, ये जो हम हवाई जो समुद्री विमान सेवाओं को विकास करने की सोच कर रहे हैं, ये अंडर द स्कीम आता है RCS UDAN स्कीम। RCS उड़ान स्कीम। RCS उड़ान स्कीम का लॉन्ग फॉर्म है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। रीजनल, RCS का मतलब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, और उड़ान का मतलब उड़े देश का या उड़े देश के आम नागरिक। अप्रैल 2017 ने ये हमने स्कीम लॉन्च की थी। उसका मेन पर्पज यही था कि रीजनल कनेक्टिविटी, जिसे हम क्षेत्र ये संपर्क को बढ़ाने के लिए और आम आदमी के लिए ये जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है वो अफोर्डेबल हो। और ये RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश के आम आदमी, ये पूरा हम कहेंगे कार्यान्वयन जिस एजेंसी करती है, उसके लिए हम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। उसे हम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। हमारे लिए ये RCS उड़ान स्कीम क्या है, उसका मेन पर्पस क्या था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर होंगे। नेक्स्ट लिए आता है विनु मांकंड। ये हमारे टेस्ट प्लेयर है, एक दिग्गज, एक महानतम भारतीय क्रिकेट है, जो कसौटी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट के एक महानतम क्रिकेटर भी है। उन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया हुआ है, या हम उसे जरूर कहेंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हॉल ऑफ फेम है, उन्हें शामिल किया गया है। विनु माकन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट जो भी टेस्ट क्रिकेटर होते हैं, उनका क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट के बारे में जो महत्वपूर्ण योगदान है, उस योगदान को मान्यता देने के लिए ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम में उन्हें इंडक्ट किया जाता है। तो हमारे लिए विनु माकंड ये भारत से है, और जो कुमार संगकारा है ये श्रीलंका से है। तो ये ICC हॉल ऑफ फेम जो वोटिंग एजेंसी होती है, ये जो भी क्रिकेटर्स होते हैं उनका जो चयन करती है, ऑलमोस्ट ये चयन 5 युगों में किया जाता है। ये 5 युग है। 1918 के पहले क्रिकेटर, देन आता है 1918 से लेके 1945 इस इरा के या इस युग के महानतम क्रिकेटर। देन आता है ODI इरा, जिसे हम 1970 से लेकर 1995 का इरा होता है। और उसके बाद जो एरा आता है जिसे हम मॉडर्न एरा कहते हैं, 1996 से लेके 2016 का। तो विनु माकंड ये पोस्ट वार इरा
जिसे हम 1946 से लेके 1970 इस एरा के लिए उनका चयन किया हुआ है। और श्रीलंका के कुमार संगकारा उनका चयन मॉडर्न एरा 1996 से लेके 2016 का जो एरा है उन एरिया से उनका चयन किया गया है। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, नाफेड ने जो फोर्टिफाइड ब्रांड राइस ऑयल को लॉन्च किया है। हम बात कर रहे हैं नेफेड या नाफेड ने फोर्टिफाइड राइस ब्रांड ऑयल को लॉन्च किया हुआ। नाफेड का लॉन्ग फॉर्म हमें मालूम होना चाहिए। नाफेड का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये नाफेड अगर हम सोचते हैं तो ये 1958 में दिल्ली हेडक्वार्टर रहने वाली ये भारत की एक निकाय है। 1958 में उसका स्थापन हुआ था। अगर हम फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल की बात कर लेते हैं, itself is mentioned the fortified। तो फोर्टिफाई का मतलब होता है ऑलमोस्ट विटामिन ए और डी उसमें फोर्टिफाई किए गए होंगे। ऑलमोस्ट 25 to 30% जो FSSAI का रिकमेंडेशन है डाइटरी इनटेक जो विटामिन ए और डी का, ये ऑलमोस्ट 25 से 30% फोर्टिफाइड ऑयल से होना चाहिए। तो राइस ब्रान ऑयल ये स्वस्थ लिविंग के लिए डेफिनेटली अतिरिक्त पोषक तत्व और विटामिन जरूर प्रदान करेगा। अगर राइस ब्रान ऑयल की या राइस ब्रान ऑयल का बात आती है तो इट हैज द लोएस्ट ट्रांस फैट एसिड TFA। TFA का मतलब होता है ट्रांस फैटी एसिड और इट कंटेन हाईएस्ट मुफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पुफा। उच्च मात्रा में उसमें मुफा और पुफा का मतलब होगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हमारे लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अन्य पोषक तत्वों के साथ विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई को राइस ब्रान ऑयल ने फोर्टिफाइड किया हुआ है। नाफेड ने उसको लॉन्च किया हुआ है। व्हाई राइस ब्रान ऑयल इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट कंटेन लोएस्ट TFA और हाई अमाउंट में मुफा और पुफा इसमें कंटेन जरूर होगा। नेक्स्ट बात आती है सूरज सिंह माथुर की। सूरज सिंह माथुर ये ओलंपियन थे, एक एथलीट थे, उनका निधन हो गया। अगर ओलंपियन सूरज सिंह माथुर का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं तो 1951 में मुझे करेक्शन कर दो, आसियाई खेलों में मैराथन में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य मेडल को हासिल किया था। तो ये फर्स्ट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। 1951 में जो एशियन गेम्स हुए थे उन्होंने उनमें ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया था। और दूसरी उपलब्धियां उनकी जो 1952 में हेलसिंकी में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, ओलंपिक मैराथन रेस हुई थी, तो ये फर्स्ट इंडियन थे इंडिपेंडेंट भारत के, उन्होंने इस मैराथन को कंप्लीट किया था। हाल ही उनका उस दौर में जो स्थान था ये 52 वाला स्थान था, लेकिन ही बिकम द फर्स्ट एथलीट। उन्होंने ओलंपिक मैराथन रेस को 1952 हेलसिंकी गेम में कंप्लीट किया था। तो ये थे ओलंपियन सूरज सिंह माथुर। अगर क्वेश्चन आता है सूरज सिंह माथुर किस फील्ड से थे तो डेफिनेटली आपके लिए जरूर आंसर हो सकता है, ही इज फ्रॉम द एथलेटिक फील्ड्स। नेक्स्ट बात आती है, हमने हमारे जो विदेश मंत्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, 3 दिन की यात्रा पर केनिया या पूर्व अफ्रीका, इन देशों की हम कहेंगे यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी का जो यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी है उसमें जो लाइब्रेरी है उनको पुनर्निर्मित किया है। उसके उद्घाटन में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर केनिया या पूर्व अफ्रीका देश की यात्रा कर रहे हैं। हमारे लिए इस यात्रा से सबसे इंपॉर्टेंस होगा कि ये केनिया का लोकेशन ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में है। केनिया की कैपिटल नैरोबी है
केनिया की करेंसी केनियन सीलिंग है और वर्तमान केनिया के प्रेसिडेंट उहुरु केनियट्टा है। वर्तमान केनिया के प्रेसिडेंट उहुरु केनियट्टा, स्पेलिंग देखिए UHURU केनियट्टा, KENYATTA। तो ये कुछ सुर्खियां जरूर हमारे एग्जाम के लिए हो सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की। तो ये दोनों नेशन ने हिस्टोरिक, जिसे हम ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर एक सहमत हुए हैं। तो हिस्टोरिक से हम एफटीए कहते हैं। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होगा मुक्त व्यापार समझौता। ये इसलिए इंपॉर्टेंस है, हम सभी लोग जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट करने के बाद यूनाइटेड किंगडम का ये सबसे बड़ी समझौता है। इसलिए हमारे लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट होगी। एग्जाम के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है। ये पॉइंट जरूर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट आता है सिप्री का जो रिपोर्ट है। सिप्री का रिपोर्ट न्यूक्लियर आर्सेनल के बारे में आता है, जहां पे परमाणु शस्त्रागार है, इस देश के पास कितने शस्त्रागार है, इसको ये रिपोर्ट के तहत पेश किया जाता है। तो सिप्री SIPRI, सिप्री SIPRI, सिप्री का लॉन्ग फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन, पाकिस्तान और भारत अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के पास 350, पाकिस्तान के पास 165 और इंडिया के पास 156 न्यूक्लियर वारहेड है या परमाणु हथियार है। लेकिन इसी रिपोर्ट में कुल वैश्विक परमाणु हथियार का 90% संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास है। 90% ऑफ न्यूक्लियर वारहेड आज ही संयुक्त रूप से यूनाइटेड स्टेट और रशिया के पास है। सिप्री के अनुसार आज जो 9 देश जिनके पास परमाणु हथियार है, उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया है। इसमें इजराइल और उत्तर कोरिया ये आज ही टेक्निकल पॉइंट से उन्हें हम न्यूक्लियर राष्ट्र के तहत किसी देश ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन दिस इज टेक्निकल टर्म्स। और इसी रिपोर्ट के मद्देनजर यहाँ क्लियरली मेंशंस किया हुआ है कि HEU, जिसका लॉन्ग फॉर्म है हाईली एनरिच यूरेनियम, तो हाईली एनरिच यूरेनियम्स ये मोस्टली पाकिस्तान राष्ट्र उनके न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए यूज करता है। तो भारत के लिए सेपरेटेड प्लूटोनियम से वॉरहेड बनाए जाते हैं। ये सिप्री का रिपोर्ट है। सिप्री का लॉन्ग फॉर्म हमने देखा। सिप्री का लॉन्ग फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। 1966 में उसकी स्थापना की गई थी और एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान होने के बावजूद संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरशस्त्रीकरण में खोज के लिए यह अंतरराष्ट्रीय संस्था समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए रहेगा फेम स्कीम में जो संशोधन किया हुआ है या जिसे हमने मॉडिफाइड किया हुआ है। तो फेम का मतलब जो आता है, जिसे हम नाम ही दिया है फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फेम का मतलब होता है फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, यहाँ फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ई के लिए, या उसे हम ब्रैकेट में हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी कह सकते हैं। तो ये स्कीम जो लॉन्च कर रहा है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो फेम में क्या मॉडिफिकेशंस किया हुआ है?
तो जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे कंपैरेटिवली आज भी उनकी प्राइस जो रेगुलर व्हीकल है, जिसे हम ट्रेडिशनल व्हीकल कहते हैं या इंटरनल कंबशन इंजन वाले व्हीकल कहते हैं, इंटरनेशनल कंबशन इंजन का मतलब आईसी ही होता है। तो ये मॉडिफाइड फेम स्कीम के तहत ऑलमोस्ट गवर्नमेंट विल गोइंग टू सब्सिडाइज ये तीन पहली वाले हो गए, तीन पहिया वाले व्हीकल्स हो गए, दो पहिया वाले व्हीकल्स हो गए, इलेक्ट्रिकल यात्री वाहन हो गए या इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी दिया जाएगा। तो 1 अप्रैल से 2019 से हमने फेम योजना का दूसरा चरण स्टार्ट किया हुआ है। तो ये फेम सेकंड है। सेकंड में क्या मॉडिफिकेशंस किए गए, तो गवर्नमेंट विल गोइंग टू सब्सिडाइज, यहाँ पे 3 पहिया वाले हो गए, 2 पहिया वाले हो गए, इलेक्ट्रिकल यात्री वाहन हो गए या इलेक्ट्रिक बस भी होंगे। हम सभी लोग जानते हैं फेम का लॉन्ग फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। 2015 में क्या था, हमारे लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, इसके तहत ये योजना को कार्यान्वित किया जाता है। और इस योजना में नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान का एक हिस्सा है। नेशनल मोबिलिटी इलेक्ट्रिकल मिशन का ये के हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट होता है 16 जून। सारे जग में 16 जून इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस के तहत हम मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस या प्रेषण का मतलब होता है जो भी श्रमिक स्किल लेबर हो या अनस्किल लेबर हो अपने घर वालों के लिए जो भी पैसों का प्रावधान करते हैं, जो भी रेमिटेंस करते हैं, जो भी पैसे घर में भेजते हैं, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो कॉन्ट्रीब्यूशन या उनकी जो भी योगदान है उन्हें मान्यता देने के लिए ये 16 जून अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस की तहत हम 2015 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, इस साल के लिए ये थीम है रिकवरी एंड रेजिलेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस। डिजिटल और वित्तीय समावेशन के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन। रिकवरी एंड द रेजिलेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये इस साल का जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस है उसका थीम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2020 ईयर में इंडिया एक लार्जेस्ट रेसिपिएंट था इस तरह से श्रमिकों से रेमिटेंस जो घर में भेजे जाते थे, उसके लिए इंडिया सबसे लार्जेस्ट था। नेक्स्ट बात आती है यूरोपियन स्पेस एजेंसी पिक्चर में इसलिए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शुक्र के लिए नए मिशन 2013 में लॉन्च करने की घोषणा की है। इस वीनस के नए मिशन का नाम है इनविजन, ENVISION। 2013 में ये मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। हमें ये भी जानना इंपॉर्टेंस होता है, उसके पहले 2014 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो मिशंस वीनस के लिए लॉन्च किया था उसका नाम था वीनस एक्सप्रेस मिशन। और हाल ही में नासा ने 2 वीनस के लिए मिशंस लॉन्च करने की घोषणा की है। उसका नाम डाविंसी DAVNCI डाविंसी प्लस, और दूसरा मिशन है इसी का नाम है वेरिटास VERITAS। वीनस या शुक्र ग्रह की अगर हम बात कर लेते हैं तो इट हैज द थिक एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से आज हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला ऑलमोस्ट नियर टू द 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला ये वीनस ग्रह की खासियत है। और आज के लिए लास्ट पॉइंट हम जरूर देखेंगे कि रेव ऑफ REVV UP, ये जो एक्सेलेरेटर प्रोग्राम TAIM ने लॉन्च किया है, जिसे हम तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन कहेंगे। एज इट इज द त्वरक कार्यक्रम है, एक्सेलेरेटर कार्यक्रम है। रेवअप का मतलब यही होने वाला है कि तेलंगाना एक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के दौरे यहाँ स्टार्टअप को एम्पावर करने की कोशिश जरूर करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो इसी मंथ में लॉन्च किया गया था नॉस्कॉम के साथ, और जून 2020 में हमारे भारत देश के लिए ये तेलंगाना फर्स्ट स्टेट है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कार्रवाई के लिए एक योग्य नीति ढांचा फर्स्ट टाइम इंडिया में स्टार्ट किया है। ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों, हमने कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां देखी। अगर सारांश रूप में हम देखना चाहते हैं तो फर्स्ट आता है सेम सी प्लेन सर्विस। हमारे लिए 2 मिनिस्ट्री का जो समझौता ज्ञापन हुआ है उसके तहत आरसीया उड़ान के अंदर उनको डेवलप किया जाएगा। आरसीएस उड़ान का मतलब होता है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट आता है विनू माकन को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। थर्ड बात आती है फोर्टिफाइड राइस ब्राइन ऑयल की। नाफेड में फोर्टिफाइड राइस ब्राइन ऑयल को एक रिकमेंडेशन किया हुआ है। सूरज सिंह माथुर भारत के फर्स्ट ओलंपियन थे जो हेलसिंकी में एथलेट मैराथन को उन्होंने कंप्लीट किया था। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अभी केनिया के यात्रा कर रहे हैं। उसके लिए हमारे लिए केनिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है उहुरु केन्याट्टा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में समझौता हुआ। सिप्रिका हमने रिपोर्ट देखा। सिप्रिका रिपोर्ट ये जरूर कहता है कि भारत, पाकिस्तान और चाइना न्यूक्लियर हथियारों का संग्रह ज्यादा तेजी मात्रा से कर रहा है। हमारे लिए सिप्रिका लॉन्ग फॉर्म होगा। सिप्रिका मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आती है फेम सेकंड के अंदर हमने जो मॉडिफिकेशंस किया है उसके अंदर हम 3 पहिया 2 पहिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल और बस के लिए और भी सब्सिडाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। 16 जून इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस की तरह मनाया जाता है। भारत सबसे ज्यादा ये फैमिली रिमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इनविजन मिशन 2030 में लॉन्च किया जाएगा। और रेवअप ये जो स्टार्टअप प्रोग्राम है ये तेलंगाना स्टेट की तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन द्वारा उसे कार्यान्वित किया जाएगा। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.